फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम अपने फायरबेस प्रोजेक्ट को जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे और वो हम ऐड करेंगे यूजिंग फायरबेस असिस्टेंट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैफुल्लाह, यू आर वाचिंग माय चैनल यू फॉर यूनिवर्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने अपना जो फायरबेस का प्रोजेक्ट हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था वो इंटीग्रेट करेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आऊँ और एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक मेरा ब्लैंक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली थ्रू आउट दिस कोर्स हम जो है वो यूज़ करते जाएंगे, साथ साथ हमारे पास ये चेंज होता जाएगा। तो अगर मैं आता हूँ अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और मैं इस पेज के ऊपर जाता हूँ ऐड फायरबेस टू योर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, तो इसका लिंक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फायरबेस को प्रोजेक्ट में ऐड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, यूज़ द फायरबेस असिस्टेंट और दूसरा हमारे पास तरीका है मैनुअली ऐड फायरबेस। इस वीडियो में हम जो है ये वाला तरीका यूज़ करेंगे, यूज़ द फायरबेस असिस्टेंट। बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो 2.2 के बाद जितने भी वेरिएंट्स हैं उन सब में आपके पास फायरबेस असिस्टेंट जो है वो अवेलेबल है, तो आपको मैनुअली डिपेंडेंसीज ऐड नहीं करनी पड़ती हैं, ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाती हैं। तो हम इस वीडियो में इसको यूज़ करेंगे और जो प्रोजेक्ट हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था ये वाला प्रोजेक्ट बेसिकली हम जो है वो ऐड करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं जाऊंगा अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर और मैं जो एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली मेरे पास है 3.2 लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है हमारे पास। तो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई भी अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो 2.2 से ऊपर वाला वर्जन है तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो आप जाएंगे ऊपर टूल बार के ऊपर टूल्स के ऊपर और क्लिक करेंगे फायरबेस के ऊपर। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आपको एक फायरबेस टैब के अंदर जो है वो फायरबेस के डिफरेंट फीचर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब ये हमारे पास बेसिकली फायरबेस असिस्टेंट विंडो है, ये डिफरेंट हमारे पास फीचर्स हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हमने बेसिकली फायरबेस एसडीके जो है वो इंक्लूड करनी है प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो फायरबेस के फीचर्स हैं, हर एक फीचर की अपनी एक सेपरेट इंडिविजुअल जो है वो डिपेंडेंसी है और किसी भी स्पेसिफिक फीचर को एनेबल करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम उस फीचर की डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं। तो राइट नो हम रियल टाइम डेटाबेस के साथ काम करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डिपेंडेंसी को ऐड कर लेंगे। तो अगर इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट स्टेप मेरे पास है कनेक्ट टू फायरबेस। अगर मैं किसी भी फीचर के ऊपर जाऊँगा सब में मेरे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कनेक्ट टू फायरबेस। तो मैं सपोज करें अगेन बैक करता हूँ, रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर जाता हूँ और क्लिक करता हूँ कनेक्ट टू फायरबेस के ऊपर। तो मुझे चूँकि मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो है वो लॉग्ड इन नहीं था, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लॉग्ड इन नहीं था। तो यहाँ पे मेरे पास एक टैब ओपन हो गया, प्लीज़ साइन इन वाया ओपन ब्राउजर। तो मुझे ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड स्टूडियो में रीडायरेक्ट कर दिया अपने जीमेल अकाउंट्स के ऊपर। तो मैं अपने अकाउंट को यूज़ करते हुए यहाँ पे साइन इन होऊंगा। आप अगर ऑलरेडी साइन इन है तो आपको इस स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी साइन इन नहीं है तो आपको ये वाली कुछ परमिशन जो है वो अलाउ करनी पड़ेंगी। तो मैं सक्सेसफुली साइन इन हो चुका हूँ। मैं बैक जाऊँगा अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग कनेक्ट डायलॉग का मुझे एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास कनेक्ट टू फायरबेस का डायलॉग आ गया। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन हैं, क्रिएट न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट। हम यहाँ पे इसी डायलॉग को यूज़ करते हुए इसी विंडो को यूज़ करते हुए कोई न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आपके पास नीचे ऑप्शन है चूज एन एग्जिस्टिंग फायरबेस और गूगल प्रोजेक्ट। तो आप एग्जिस्टिंग किसी भी फायरबेस प्रोजेक्ट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सेकंड ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था माई फायरबेस ऐप, इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक कर दूंगा कनेक्ट टू फायरबेस के ऊपर। तो आपका जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है वो एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ गया कनेक्ट टू फायरबेस फेल्ड। ये डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शंस ये बाजू का तो हमारे पास आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन ये है सिंपली अगेन क्लिक करें कनेक्ट टू फायरबेस के ऊपर। पॉसिबल आपके पास ये एरर ना आए, मेरे पास ये एरर आ गया। तो सिंपल आप जब मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे डायलॉग बॉक्स शो होगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो है वो ऐड हो चुका हुआ है फायरबेस प्रोजेक्ट के साथ। तो मुझे सिंपली जो है वो डिपेंडेंसीज के लिए सिंक करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग कनेक्शन फाउंड, ऑलरेडी मेरा जो प्रोजेक्ट था वो जो है वो ऐड हो चुका है फायरबेस प्रोजेक्ट के साथ। तो सिंपल मैंने जो है वो सिंक करना, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट की कंप्लीट जो डिटेल है वो भी नजर आ रही है। एप्लीकेशन का पैकेज नेम है SH1 आपके पास कोड है, सिंक के ऊपर क्लिक कर दें तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऐड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएटेड एंड कनेक्टेड लोकली टू मॉड्यूल ऐप। तो मेरे प्रोजेक्ट के साथ जो फायरबेस है वो कनेक्ट हो चुका है, यानी कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर अब फायरबेस की जो एसडीके है वो इनेबल हो चुकी है। और जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मुझे कनेक्टेड का जो मैसेज है वो यहाँ पे मिल गया है। अब जो स्टेप हमने अभी परफॉर्म किया इसमें बेसिकली हमने फायरबेस एसडीके ऐड किए प्रोजेक्ट में। अभी हम किसी भी फीचर को जो यहाँ पे हमें जितने भी फायरबेस के फीचर हैं किसी भी सर्टेन फीचर को हमने इनेबल करना है तो सर्टेन फीचर की हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो अगेन मैं रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर जाता हूँ। अब मैंने क्लिक करना ऐड द रियल टाइम डेटाबेस टू योर ऐप, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो डिफरेंट डिपेंडेंसीज आ गई हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी।
लेकिन इसको जैसे ही मैं एक्सेप्ट चेंजेस करूँगा तो यहाँ पे आई थिंक सो मेरा जो एंड्रॉयड स्टूडियो इसके अंदर भाग गया, इससे पिछले वेरिएंट्स में नहीं था। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं com.google.firebase कॉलन फायरबेस डैश डेटाबेस, ये हमारे पास डिपेंडेंसी नेम है। कॉलन के बाद आपको दो कॉलन मिलेंगे 16.0.1 और 15.0.0। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही लाइन के ऊपर आप दो डिपेंडेंसी के वेरिएंट्स जो है वो ऐड करें। तो यहाँ पे भाग गया हमारे पास, पहले इसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद हमें इसको मैनुअली जो है वो चेंज करना पड़ेगा। सेकंड ये है कि जिस दौरान ये सिंक होता मैनुअल ऑटोमेटिकली ऐड करने के बावजूद भी एक लाइब्रेरी ऐसी है, एक डिपेंडेंसी आईडी ऐसी है जो आपको एक्सप्लिसिटली खुद जो है वो ऐड करनी पड़ती है। तो उसके लिए अगेन हम उसी पेज के ऊपर जाएंगे जो हमने पहले ओपन किया हुआ था, ऐड फायरबेस टू योर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो आपको जो फायरबेस कोर की लाइब्रेरी है ये मिलेगी। इसको सिंपली है मैं पूरे को कॉपी कर लूँगा, आप इसको भी जो है वो कॉपी कर लें। अगेन एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे मैंने देखा मुझे फायरबेस डेटाबेस 15.0.0 का एरर आ गया। तो फाइल ओपन करूँगा, सिंपल मैंने क्या करना है कि ये जो मेरे पास 15.0.0 है इसको मैं एक तो रिमूव करूँगा। सेकंड जो मैंने डिपेंडेंसी कॉपी की थी वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अगर मैं पेस्ट नहीं करता और अभी नॉर्मली इसको सिंक करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा मुझे वार्निंग मिल रही है, द ऐप ग्रेडल फाइल must have a dependency on com.google.firebase firebase -core for firebase services to work as intended। तो ये हमारे पास ज़रूरी होती है और ये ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होती। तो इसको अगेन मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और सिंक के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी डिपेंडेंसी जो है वो ऐड हो जाएगी और मेरा प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुली सिंक हो जाएगा। तो मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली जो है वो सिंक हो गया। इसका मतलब है कि मेरे जो फायरबेस का रियल टाइम का डेटाबेस यहाँ के हालांकि इसको मुझे शो करवाना चाहिए था, लेकिन वो वाली जो कि डिपेंडेंसी मैंने ऐड नहीं की, ये मेरे पास डिपेंडेंसी जो वर्जन आ रहा है ये गलत है, इसलिए ये मुझे यहाँ पे शो नहीं करवा रहा कि रियल टाइम डेटाबेस ऐड हो चुका हुआ है। तो बहरहाल ये था किस तरीके से हम फायरबेस असिस्टेंट को यूज़ करते हुए फायरबेस एसडीके ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में और किस तरीके से किसी सर्टेन फीचर को एनेबल करने के लिए उसकी डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। मेरे पास जो एरर आए हैं ये लाजमी नहीं आपके पास आए, अगर आपके पास आते हैं तो मैंने आपको वर्क अराउंड भी बता दिया, अगर नहीं आते तो इट्स फाइन। तो सिंपली ये है कि अगर अगेन असिस्टेंट के ऊपर जाएं तो किसी भी सर्टेन फीचर को अगर आपने ऐड करना है, लाइक क्लाउड मैसेजिंग ऐड करनी है, एनालिटिक्स ऐड करना है, ऑथेंटिकेशन ऐड करनी है, तो जो है वो आप यहाँ पे क्लिक करें सिंपली और उसकी जो डिपेंडेंसी है वो ऐड करें और ये स्टेप बाय स्टेप हम इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।